संगम के अलावा संगम नगरी प्रयागराज की एक और पहचान है यहाँ का इलाहाबादी अमरूद। लेकिन इलाहाबादी अमरूद के अलावा इस शहर ने एक और नई पहचान खाने पीने के मामले में बनाई है और ये है यहाँ का प्रयागराज की शान सोफिया लॉरेंस। जी हाँ, ये पान का एक ऐसी आउटलेट है, एक ऐसी दुकान है जो देश और देश के बाहर भी अपने ख़ास वजह से जानी जाती है। पान का नाम सुनते ही भले ही बनारस के पान का नाम आता हो, लेकिन पान की एक और पहचान प्रयागराज की शान कहा जाने वाला ये सोफिया लॉरेंस की शॉप भी है, जिसमें ख़ास तरह का पान बनता है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे यहाँ के जो प्रोप्राइटर हैं ओम प्रकाश चौरसिया जी से कि कैसे इस दुकान का नाम हिंदुस्तानी चीज़ है नाम, लेकिन आपने बाहर का रखा, विदेशी रखा, सोफिया लॉरेंस कैसे रखा? ऐसा है, पहले तो हमारे पिताजी का नाम था पहलवान पान वाले जी दुकान का नाम। मैं अमृतसर गया था पंजाब। जी ये बात हो गई कम से कम 30-35 साल पहले। जी तो वहाँ हमने एक फिल्म देखी जी सोफिया लॉरेंस की। जी भाई अंग्रेजी तो हमें मालूम नहीं, उसमें पढ़े लिखे भी नहीं है, मगर हमें वो कलाकार हम बहुत पसंद आई, जिसका नाम है सोफिया लॉरेंस। जैसे हमारे यहाँ ये हेलन है, हेलन से कहीं अच्छी अदाकारा सोफिया और देखने में भी खूबसूरत। तो हमने जब वहाँ से लौटे अपने पिताजी के नाम हटा करके सोफिया लॉरेंस हमने रख दिया। तब से धीरे धीरे करके हमारा भी काम बढ़ता गया और उनका भी नाम बढ़ता गया, और उन्होंने हमारे पास 20-25 फ़ोटो भेजी। उनको मालूम हुआ किसी से, तो वो यहाँ से हमारा पान ले गए, पान खाया, उनको बहुत पसंद आया। गिलोरी ईश्वर की कृपा है, जो पान की वैरायटी गिलोरी हमारे यहाँ मिलेगी पूरे शहर में नहीं पाएंगे। हम हिंदुस्तान की बात नहीं करते। अच्छा। हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा। जी जी। बाकी हमारे बच्चे से संपर्क करिए तो सब बता रहे हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि आपका जो पान की जो गिलौरी होती है वो एक खास किस्म का पान ही इस्तेमाल होता है। कौन सा वो पान है जिसकी वजह से उसका भी कहते हैं नाम सोफिया है? हाँ, पान का नाम भी सोफिया है। ये कलकत्ते से आता है। जी। कुछ लोग इसको मीठा पत्ता कहते हैं, मगर हम जो पान मंगाते हैं स्पेशल क्वालिटी का, जी उस क्वालिटी के अंदर खास बात ये है कि एक आध हफ्ते 10 दिन में पान खराब नहीं होता। अच्छा। देश विदेश लोग ले जाते हैं जी। और इसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। अच्छा। तो ये आप देखिए, ये पान है इनका। इस पान की जो प्रजाति है, जो किस्म है, वो भी उसका भी नाम एक संयोग है कि सोफिया है। बता रहे हैं कि कैलकाटा से ये पान आता है और एक ख़ास इसकी बात ये है कि जल्दी ख़राब नहीं होता है। इस वजह से इसका इस्तेमाल होता है, बहुत दूर दूर तक, देश के कोने कोने तक ये पान पहुंचता है। इसके अलावा विदेशों में भी जो इसके पान खाने के शौकीन लोग हैं वो पान ले जाते हैं। कुछ पान खाने वाले लोग मित्र भी हमारे उनसे बात करते हैं। ये बताइए, पान के जब जिक्र होता है आपके शहर का सोफिया लॉरेंस ही याद आता है, क्या खास है इसमें? यहाँ जो पान मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ का पान का टेस्ट आपको मुंह में रखते ही समझ में आ जाता है कि यहाँ का पानी है। नाम की वजह से आते हैं, इनका पान की किस्म देखते हैं? इनका पान भी चलता है, नाम भी चलता है, दोनों चीज़ चलता है। जी जी। सोफिया लॉरेंस साहब की जो दुकान है बड़ी दूर दूर तक मशहूर है। क्या खासियत है, किस लिए आप यहीं आते हैं पान का? जब उनके पास मीठे पान की वैरायटियाँ हैं, चॉकलेट, मैंगो और तरह तरह की वैरायटियों का पान मिल जाता है मीठा। और इलाहाबाद के आसपास एरिया में इस टाइप का फ्लेवर मिलेगा नहीं पान की। तो ये ऐसी शॉप है जहाँ पर नाम भी है और काम भी है। कई पीढ़ियों से ये काम चल रहा है। ओम प्रकाश जी के बच्चे हैं, वो भी इस काम को कर रहे हैं और उसी मुस्तैदी के साथ काम को कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये देश की पहली पान की दुकान होगी जिसकी फ्रेंचाइजी भी शुरू हो गई है और इन्होंने 3 जगह इसकी फ्रेंचाइजी दे रखी है। ये बात अलग है कि अपने घर के लोग इस काम को कर रहे हैं। पंकज जी, ये बताइए कि आपने के पिताजी का इतना पुराना काम था, उसको आपने आगे बढ़ाया। कितने तरह की आपके यहाँ पान की किस्में वो हैं, गिलौरी की किस्में हैं, और ख़ास बात क्या है? हमारे यहाँ 20 से 25 प्रकार की गिलोरियाँ हैं जी। जिसमें से शाही गिलोरी है, चॉकलेट पान है, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, ब्लैक करेंट, क्रंची, ऑरेंज,
ओरियो, पिस्ता, ड्राई फ्रूट, कीवी, सुहागराती पान, गोल्डन नाइट पान, सिल्वर नाइट पान। सबसे महंगा पान आपके यहाँ कौन सा है? हमारे यहाँ सबसे महंगा पान है सुहागराती पान। क्या खास बात होती है सुहागराती पान की? सुहागराती पान को हम ये जो है ये सोने के वर्क से इसको कवर किया गया है और इसमें केसर पड़ता है, स्पेशल चटनी है, स्पेशल मीठी सुपारी है। इसको सबसे अच्छा बनाया गया कि जो भी खाए एक बार वो बार बार इसको मांगे। अच्छा अच्छा जी। एक और चीज़ आपके यहाँ मैंने देखी कि एक ये पात्र है, ये किस लिए रखा गया है और इसकी क्या उपयोगिता क्या है? ये क्या है? ये केसर इलायची का ये तिलक है जी। और इसको हम लोग हर पान में भी लगाते हैं जिससे टेस्ट भी बढ़ता है। और इसको ये तिलक है हमारे परबाबा जी के ज़माने से चला आ रहा है ये। और इसको श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी, मुरली मनोहर जोशी जी को हमारे बाबा जी तिलक लगाते थे। ये पोखराज का भी काम करता है। इसको लगाने से हमारे मस्तिष्क की जो भी टेंशन है वो शांत हो जाती है, ठंडा हो जाता है पूरा मस्तिष्क। और पोखराज का भी काम करता है। हम किसी भी शुभ कार्य में जाते हैं तो इसको लगा के जाते हैं तो हम पराजित होके नहीं आते हैं, विजयी होके आते हैं। इसकी यही खूबी है। ओम प्रकाश जी, बहुत पुराने लोग हैं आप लोग, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे लोग आते होंगे। कौन कौन से लोग आपके यहाँ आए पुराने लोगों में? अमिताभ बच्चन से भी आप लोग की बात भी बता रहे थे। जी हाँ, जी अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर, जी। संतोष राणा, राजपाल यादव, राखी सब सावंत भी राखी सावंत के साथ तो हमने डांस किया डांस किया है आपने? क्या बात है, और फर्स्ट प्राइज लेके आए। क्या बात है जी, जी। और ये सब ईश्वर की कृपा है। विदेशों से भी मांग आती है आपके पानी की? हाँ, लोग आते हैं ले जाते अच्छा अच्छा हैं, यहाँ से भेजते नहीं। और एक हफ्ते 10 दिन पान खराब नहीं होता, और इसीलिए लोग ले जाते हैं। तो प्रयागराज का ये जो सोफिया लॉरेंस की गिलौरी है वो इसीलिए मशहूर है। ख़ास बात ये है कि 6-7 दिनों तक ये ख़राब नहीं होती और इसके अलावा अलग अलग मौके पर अलग अलग मूड और टेस्ट को ध्यान में रखकर इन्होंने ये गिलौरी बनाई है, जिसकी चर्चा देश के बाहर भी होती है। और कई बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जो प्रयागराज आती हैं तो पान ज़रूर खाती हैं यहाँ का। जैसे यहाँ का इलाहाबाद का अमरूद है, वैसे इनकी जो पान की गिलौरी है वो टक्कर देती है। यहाँ तक कि ओम प्रकाश जी ये भी बताते हैं कि अमिताभ बच्चन से जब इनका एक जिक्र हुआ था पान का, तो इन्होंने कहा कि अगर मेरी मुलाकात पहले ओम प्रकाश जी से हो गई होती तो मैं उस गाने के बोल बदल देता। वो खाई के पान बनारस वाला नहीं बल्कि खाई के पान प्रयागराज वाला हो जाता। दिनेश सिंह, TVNU यूपी, प्रयागराज।